विपक्षी दलों के लोग केवल औपचारिकता को चुनाव लड़ रहे। भूपेंद्र चौधरी। बूथ अध्यक्षों में फूंका जीत का मंत्र। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। शिकारपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिकारपुर विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि बुलंदशहर लोकसभा सीट पर विरोधी दलों के लोग केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी और उनके नाम तक की लोगों को जानकारी नहीं है। जीत हासिल करने के लिए बूथ अध्यक्षों के कानों में गुरु मंत्र फूंकते हुए कहा कि वह एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह को तीसरी बार लोकसभा में भेजने के लिए पूरी ताकत लगा दें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव को भूलकर पार्टी और मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। शनिवार को शिकारपुर के सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का 400 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य है, जो पार्टी के जुझारू बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बदौलत संभव होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संकल्प के साथ देश में विकास के कार्य पूरे किए हैं, जिस कारण देश की जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा के साथ करीब 75 सालों से देश की राजनीति में है। बूथ अध्यक्षों से कहा कि वह जनसंघ के मुद्दों और विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वे उन्हें सुने और समझें। प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि लोग उनसे पार्टी द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी लें तो उन्हें देश और प्रदेश हित में किए गए कार्यों की जानकारी दें। बूथ सम्मेलन में जिलाध्यक्ष विकास चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया, विधायक शिकारपुर अनिल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष दीपक ऋषि, शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी श्रीमती बिमला सोलंकी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती राजबाला देवी सैनी, ब्लॉक प्रमुख पंकज गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष हिमांशु मित्तल, विधानसभा मीडिया प्रभारी शिव कुमार शर्मा, नगर मंडल प्रभारी विकास गर्ग उर्फ मोनू और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। इससे पहले शिकारपुर की पुरानी अनाज मंडी में शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का हवन के बाद विधायक अनिल शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। लेखा जोखा लेकर मोदी जी के नेतृत्व में देश के जनता के बीच में हमने जो जो काम किए उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम लोग एक बार पुनः मोदी जी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ जनता के बीच में। और जिस प्रकार की परिस्थिति है आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने का, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके। कोई कंफ्यूजन नहीं। विपक्षी दलों के लोग केवल औपचारिकता के लिए चुनाव में, अभी चर्चा कर रहे थे मंच से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, तो कौन प्रत्याशी है, किस दल से लड़ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। आगे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधारित जन संगठन और हम एक विचारधारा के साथ लगभग 75 वर्षों से देश की राजनीति में। भाइयों बहनों, जीवन काल के प्रारंभ में हम लोग अपने विचार के प्रचार प्रसार के लिए अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव में जाते और उसके पीछे ये मंशा थी कि हमारे कार्यकर्ताओं का परिचय हो जाए, समाज में जानने लगे और जनसंघ की किन मुद्दों के लिए, किन विषयों के लिए स्थापना की गई है, वो विषय जनता के बीच में जाए, लोग उसे सुने, संज्ञान लें
लोग आपसे पूछेंगे भाजपा की सरकार है 10 साल हो गए, क्या करा? भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जो हमारा एजेंडा, जिस एजेंडे के आधार पर हम 75 वर्षों से चुनाव में वोट मांग रहे हैं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमने उसे पूरा करने का काम किया। एजेंडा क्या है? तो हमने अपने जीवन काल के प्रारंभ में ही कहा, हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370, हमारी सरकार आएगी देश में कॉमन सिविल कोड लागू करें, हमारी सरकार आएगी तो शरणार्थियों को देश से नागरिकता देंगे, शरणार्थियों को घुसपैठियों को बाहर करें, हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएं, और हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। यही कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, जो जिसके लिए 7वीं पीढ़ी आज हम सब लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप जनता के सामने, ये हमारी भाई बहनों 7वीं पीढ़ी। हमारे मुद्दों में, हमारे कमिटमेंट में, हमारे संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग पूछते थे भाजपा की सरकार आ गई, अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, मंदिर कब बनेगा, कॉमन सिविल कोड लागू कब करोगे, धारा 370 कब हटाओगे, मंदिर बनाओगे, कसम खाओगे, लेकिन तिथि नहीं बताओगे।